वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है ताकि लोगों में पशुओं के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़े। तो 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अक्टूबर मंथ के अभी तक जो हमने डे पढ़े हैं, 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। और 4 अक्टूबर को अभी कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस। कौन सा? विश्व पशु दिवस, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत और नेपाल और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, है ना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के अगर फैक्ट देखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में ड्रॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। कैग ने दोस्तों अपने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इन्होंने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। इतने फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ MOU साइन किए हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका के साथ किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अमेरिका के साथ किए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,000 सिक्सौर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास अमेरिका में किया जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, ये हो चुका है अमेरिका में, है ना। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो कैबिनेट ने 3 अक्टूबर को, है ना, ये दोस्तों 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है ना। इसमें कौन कौन सी भाषा है? मराठी है, बंगाली है, असमिया है, पाली और प्राकृत। तो ये 5 भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और अब दोस्तों भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने किस देश पर जाएंगे, तो ये दोस्तों पाकिस्तान जाने वाले हैं, है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के काउंसिल ऑफिस हेड्स ऑफ गवर्नेंस की बैठक में शामिल होंगे। ये आपको याद रखना है। तो कहाँ जाने वाले हैं दोस्तों, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। ये आपको याद रखना है पाकिस्तान के बारे में। नए क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन ये अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया है, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मोहन राज का निधन हुआ, वे कौन थे, ये है मोहन राज, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये दोस्तों मलयालम फिल्म अभिनेता थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, केरल में किया गया है। अब बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अन्नामुडी 16, मतिकेट्टम 16, है ना, अन्नामुडी 16, मतिकेट्टम 16, पम्बडम 16, साइलेंट वैली, एम्बिकुलम पेरियार नेशनल पार्क है, और शांत घाटी थेलम त्यौहार, है ना, शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में है। थेलम त्यौहार, थ्रिसुपुरम और ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। अच्छा, केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा। अच्छा, IAS के वासुकी, IAS है के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। इतने फैक्ट आपको केरल के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो दोस्तों शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अलेक्जेंडर डन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पुरस्कारों की, तो शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54वें नंबर का, ये आपको याद रखना है ना। और ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार खिताब याद रखना है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, तो ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। हम मालदीव की बात करें, राजधानी है माले, करेंसी है दोस्तों मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू। अच्छा, मालदीव की बात करते हैं। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है।
59वीं है ना। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। ये पुराना डेटा है ना दोस्तों। जब मालदीव, जब अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं गोवा में सफ़र कर रहे थे, है ना, पर्यटक के रूप में, तो दोस्तों मालदीव में कुछ ऐसी मतलब कहावत चालू हो गई थी। उसी के चलते मालदीव ने भारत को मतलब भारत को अपने बाहर कर दिया और अपने जितने भी सैनिक बल थे उनको मालदीव से बाहर भेज दिया, है ना। तो उसके स्थान पर भारत ने टेक्निकल स्टाफ भेजा था, है ना। तो ये पुराना डेटा है, ये आपको याद रखना है। ये तो बहुत वायरल हुआ था मोदी जी का वीडियो, है ना। अच्छा, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। इतने फैक्ट आपको मालदीव के बारे में याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक सरकार ने किया है तो राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु, CM है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अच्छा, BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। RBI ने बेंगलुरु में SFB के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। अच्छा, कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। कौन सा? कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में अपना देश भारत शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अपना देश भारत शामिल हुआ है तो भारत के बारे में देखते हैं तथ्य। अच्छा, भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। कब की? 2025 की मेजबानी। और भारत ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अच्छा, भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। इतने फैक्ट आपको अपने देश भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो ये किसे मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा प्रदीप गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, है ना। देखिए, प्रदीप गांधी जी माफ़ी चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप गांधी, है ना। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने से पहले देख लेते हैं पुरस्कार की बात है तो सीमा साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता है। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा नाइट यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। जेमिली कर्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी? तो ये चेन्नई में मनाएगी, है ना। अब भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।